और देखिए, चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने खुद चुनावी कमान अपने हाथों में ले ली है। अगले कुछ दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहेंगे पीएम मोदी के दौरे। कल ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 3 अक्टूबर को जगदलपुर में रैली करेंगे, तो वहीं 5 अक्टूबर को फिर जबलपुर में सभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो चुनाव है और उसको देखते हुए अब चुनावी कमान पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों में संभाल ली है और अब लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पीएम के दौरे देखने को मिलेंगे। तो 23 की रेस में मोदी ही होंगे फेस। संभागवार दौरे किए गए। सियासी गणित समझिए महाकौशल का। संभाग में 8 जिला 38 विधानसभा सीटें हैं। 24 बीजेपी को माफ कीजिएगा कांग्रेस को, तो वहीं 13 सीटें बीजेपी को 2018 चुनाव में मिली। 2013 में जो स्थिति थी वो पूरी उलट थी, यानी कि कांग्रेस के पास जो सीटें थी वो कम संख्या में थी और बीजेपी के पास ज्यादा सीटें थी। तो सत्ता के लिए महाकौशल जीतना बेहद जरूरी होगा। ग्वालियर चंबल का इतिहास समझिए कि 2018 में बीजेपी के पास केवल 7 सीटें थी। उसके बाद 2020 में उपचुनाव भी हुआ, जिसके बाद नतीजे बदले। तो 6 विधानसभा हैं जो ग्वालियर जिले में आती हैं और संभाग में कुल 34 विधानसभा सीटें आती हैं। और इसके साथ अब चलिए छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। बस्तर का सियासी गणित क्या है वो भी समझने की कोशिश करते हैं कि स्थिति वहां पर क्या है। तो ग्वालियर चंबल के बाद अब बस्तर का जानिए कि बस्तर में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। बात यहां बीजेपी की स्थिति की करें तो फिलहाल स्थिति ठीक नहीं। सभी सीटों पर 12 की 12 सीटों पर कांग्रेस अभी काबिज है और बस्तर में आदिवासी वोट काफी अहम माना जाता है। सत्ता पाने के लिए बस्तर पर फतह जरूरी है और कुल 12 विधानसभा सीटों में से अब इस दौरे के बाद और चुनाव में क्या परिणाम होंगे वो भी देखेंगे। तो देखिए, लगातार अब पीएम मोदी के दौरे रहेंगे, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी। ग्वालियर भी पहुंचने वाले पीएम मोदी कल ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे और कल के दौरे की तैयारियां किस तरह से है इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए, 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का ग्वालियर दौरा है और तकरीबन 3 बजे के आसपास वे मेला ग्राउंड के सभा स्थल पर पहुंचेंगे। इस समय हम सभा स्थल पर खड़े हुए हैं, जहां पर तैयारियां पीएम के दौरे को लेकर तेज हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं भव्य पंडाल यहां पर लगना शुरू हो गया है और तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। तकरीबन 1 लाख लोगों को बैठाने की यहाँ व्यवस्था की जा रही है और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो 4000 से अधिक पुलिस कर्मचारी पीएम मोदी की सुरक्षा में रहेंगे। अलग अलग ये पूरा जो सभा स्थल है वो पूरे कैमरे की नजर में रहेगा। अलग अलग जगह से गेट्स हैं, वहां पर पूरे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अलग अलग जगह कैमरे लगाए गए हैं। सभा स्थल जो मेला ग्राउंड में बनाए गए, वहां पर 3 हेलीपैड बनाए जाएंगे और सीधे पीएम मोदी यहां पर उतरेंगे और उसको 3 बजे आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें मंच से तकरीबन 15,000 करोड़ के लोकार्पण और जो शिलान्यास है वो किए जाएंगे यहाँ से और तमाम जो योजनाओं का जो लाभ है वो हितग्राहियों को दिया जाएगा। सीधे हितग्राहियों से बात भी की जाएगी। अगर बात की जाए कि मोदी की जो चंबल ग्वालियर का जो दौरा है वो चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि चंबल ग्वालियर को सत्ता की चाबी कहा जाता है। यहाँ से 34 सीटें आती हैं और 34 सीटें सत्ता में काबिज होने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 में यहाँ से कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी और यही वजह है कि बीजेपी सत्ता से बाहर रही। उपचुनाव हुआ, उसमें बीजेपी फिर से एक बार सत्ता पर काबिज हुई और बीजेपी नहीं चाहती कि 2023 में कोई भी जो 2018 के जो परिणाम हो वो रिपीट हो। ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं चंबल से वो ग्वालियर में आए और इसके साथ ही जो मोदी हैं वो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको जीत का मंत्र भी देंगे। तो पीएम मोदी का चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल में ये महत्वपूर्ण दौरा है और इस दौरे से 2023 के परिणाम क्या होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।